शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। साथियों, ये शब्द हैं हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां साहब के। आज अशफाक उल्लाह शाह खां साहब का जिक्र क्यों? क्योंकि आज का जो दिन है 19 दिसंबर, आज ही के दिन हमारे दो महत्वपूर्ण आज़ादी के आंदोलन के जो क्रांतिकारी साथी थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, वो शहीद हुए थे। अंग्रेजी सरकार ने उनको फांसी की सज़ा दी थी और आज ही के दिन वो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। दरअसल जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, काकोरी कांड जो बहुत प्रसिद्ध एक घटना थी भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास के क्रांतिकारी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी काकोरी कांड। तो आज हम क्योंकि काकोरी कांड केस में ही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां सहित अन्य क्रांतिकारी साथियों को सजा दी गई थी, तो आज कुछ काकोरी कांड पर नज़र डालते हैं। काकोरी कांड के क्रांतिकारी सबसे ऊपर या प्रमुख अगर आप कहें तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, और उनके जो अशफाक उल्लाह खां, जो अंग्रेजी सरकार उनको दायां हाथ कहती थी राम प्रसाद बिस्मिल का, उसमें कई अन्य क्रांतिकारी साथी भी शामिल थे, जैसे योगेश चंद्र चैटर्जी, प्रेम कृष्ण खन्ना, मुकुंदी लाल, विष्णु शरण दुबलिस, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, रामकृष्ण खत्री, मनमनाथ गुप्ता, राजकुमार सिन्हा, ठाकुर रोशन सिंह, उसके बाद राजेंद्र नाथ लाहिरी भी थे, गोविंद चरण कार भी शामिल थे, और अन्य क्रांतिकारी साथियों के नाम है जैसे राम दुलारी त्रिवेदी थे, रामनाथ पांडे थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे, भूपेंद्र नाथ सान्याल थे, प्रणवेश कुमार चटर्जी सहित अन्य क्रांतिकारी जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी काकोरी कांड। जाहिर सी बात है, क्रांतिकारियों को अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए और अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी, और जिस वजह से उनके पास जो पैसों की वो भरपूर कमी हो रही थी, और इसके जो है मद्देनज़र उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। 9 अगस्त 1925 को जो है हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी थे, उन्होंने प्लान बनाया 9 अगस्त 1925 ईस्वी में जो काकोरी स्टेशन है वहाँ जो ट्रेन गुजर रही है उसको लूटने का। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 मौजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। इन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आज़ादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के मद्देनजर शाहजहांपुर में बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना। इस योजना के अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिरी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डॉन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका, और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद व अन्य सहयोगियों की मदद से समूची ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इस मुकदमे में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी तक का दंड दिया गया था। तो काकोरी कांड जो इतना बड़ा महत्वपूर्ण कांड था हमारे भारतीय इतिहास में, और वो भारत के आज़ादी के आंदोलन के लिए जो लड़ाई थी आज़ादी के आंदोलन की, उसको मजबूत करने के लिए हमारे क्रांतिकारी साथियों ने अपने जान पर खेलकर इस घटना को अंजाम दिया, और जिसकी वजह से तमाम हमारे क्रांतिकारी साथियों को इसकी वजह से हमारे क्रांतिकारी साथियों को शहीद होना पड़ा, और हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी शहीद हुए थे उनको आज हम अपनी तरफ से सलाम पेश करते हैं, और हम ये आशा करते हैं कि हमारी जो ये पीढ़ी है वो इन क्रांतिकारी साथियों से कुछ ना कुछ सीखे
और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए समाज को बेहतर बनाने में, इंसानी राज स्थापित करने में, जैसा कि हमारे क्रांतिकारी साथी चाहते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इतिहास की घटनाओं के साथ, किन्हीं और क्रांतिकारियों के किस्सों के साथ, किसी और टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।